हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है और वो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 20 में से 20 राइट करना बहुत बड़ा ही टास्क है। आपको भी पता कि यदि 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप न कि पास हो जाओगे बल्कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो राइट कैसे होंगे, उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्रिपरेशन चाहिए, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से, देन उसको रिपीट करके आपको स्टडी करना पड़ेगा, देन जाके आप स्कोर कर सकते हो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। बट आप लोग के पास टाइम नहीं है कितना आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फाइंड आउट करो। इसके लिए मैंने खुद जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मैंने निकाला हूं। यहाँ पर आपके सामने 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये सब 2-3 बार रिवीजन कर लेना है जिससे आपको हेल्प मिले। इसमें से एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो राइट हो जाएंगे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, जिससे अदर भी आने वाले सब्जेक्ट के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हूँ जिससे आपको हेल्प रहे, कम समय में आप लोग स्टडी कर सकते हो। एज पर AS 13 द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू बी कैलकुलेटेड एज पर डैश मेथड। ये आपका क्वेश्चन है कि एज पर जो AS 13 है, इन्वेस्टमेंट यदि हम लोग सोल्ड करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड। फीफो नहीं, वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। बिफोर बायबैक ऑल शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। बायबैक करने से पहले सब शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रिपेयर इन कौन से फॉर्म में। बोलते हैं हम लोग को जो शेड्यूल 3 है, आपको पता जो आपका फाइनल अकाउंट है उसके जो बैलेंस शीट बनते हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं वो आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको कैसे बनाने पड़ते हैं, वो कौन से फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कौन से फॉर्मेट में बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेरियम डिविडेंड ऑफ द कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाई। बोलता है इंटेरियम डिविडेंड जो रहता है कंपनी का वो कैन बी डिक्लेयर बाई, कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो इंटेरियम डिविडेंड होता है कंपनी का कैन बी डिक्लेयर बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज ए कंस्टिट्यूटेड बाई। बोलता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, ICAI। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASB बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, ICAI। ICAI का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब ICAI इसे क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। द टर्म्स इथिक्स कम फ्रॉम दी, कौन से वर्ड से, जो टर्म्स है इथिक्स, ये वर्ड कौन से वर्ड से आया, तो आपको पता है ये कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। जो टर्म्स है इथिक्स वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। बोलता जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एज पर कौन से सेक्शन के हिसाब से करते हैं, तो हम लोग 66 जो एज पर सेक्शन 66 है उसके हिसाब से हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का करते हैं। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन -% ऑफ शेयर। तो कोई भी कंपनी 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा शेयर को बाय बैक नहीं कर सकते। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर। जो करंट इन्वेस्टमेंट रहता है उसको जो मार्केट और कॉस्ट वैल्यू रहता है दोनों में से जो लोअर रहता है उस पर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है वो कॉस्ट वैल्यू पे वैल्यूएशन किया जाता है। जो करंट इन्वेस्टमेंट रहता है वो हम लोग को मार्केट और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर वैल्यू रहता है उसके ऊपर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर गॉन बाई।
बोलता जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो आपको पता रहेगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होता है वो AS13 है, AS13 के हिसाब से आता है। द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज टू बी फाइनली अप्रूव्ड बाय, बोलता जो स्कीम रहता है कैपिटल रिडक्शन का, इसका अप्रूवल किसकी तरफ से लेना पड़ता है, NCLT से लेना पड़ता है। यदि आप बाईबैक करने जा रहे हो तो आपको NCLT से यदि आप कैपिटल रिडक्शन करना जा रहे हो, कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हो तो आपको NCLT से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी पेड बाय लिमिटेड कंपनी ऑन, बोलता जो लिमिटेड कंपनी रहती है वो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कैसे पेमेंट करती है, फेस वैल्यू पे पेमेंट करती है। जो इंटरेस्ट रहता है डिवेंचर होल्डर का उसको कंपनी किस पे पेमेंट करती है, फेस वैल्यू पे पेमेंट करती है। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने 12 देखा, अभी 12 ट्रू फॉल्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी, बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स होता है, इससे क्या होता है प्रॉफिट होता है कंपनी को, फॉल्स है। कंसोलिडेशन और सब डिवीजन से कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लाइव स्टॉक इज शो अंडर द हेड ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बोलता है लाइव स्टॉक जो रहता है वो हम लोग का टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बैलेंस शीट के टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर शो होता है। थर्ड देखते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज इज शो एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी, बोलता जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है इसको बैलेंस शीट के हम लोग फुट नोट में, मतलब बैलेंस शीट के नीचे हम लोग लिखकर बताते हैं ट्रू है। कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट के फुट नोट के अंदर ही शो करते हैं। ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज द नो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है, ट्रू है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है। आगे बोनस शेयर्स आर शेयर विच आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, बोलता बोनस शेयर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इशू करते हैं जो पहले से कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोनस शेयर जो रहता है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं, किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज की जो भी रिडक्शन करते हैं उसके वही होता है, कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा ब्रांड आर शो अंडर द हेड ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी, बोलता जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं लिमिटेड कंपनी का, इसके अंदर जो ब्रांड रहता है वो शो होता है अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि ब्रांड जो है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ब्रांड क्या है फ्रेंड, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, तो ये कहाँ पे शो होता है, ये आपका फिक्स एसेट्स हेड के अंदर शो होता है, न कि अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो होगा। इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला सेल्स माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट, बोलता है जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहता है इसमें जो प्रॉफिट रहता है सेल पे वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेज एवरेज मेथड सेल्स में से माइनस करके। यस, ट्रू है, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी आपको बताया था। आगे लिखा है यहाँ पे
सरेंडर शेयर्स कैन नॉट बी री इशू, बोलता है जो सरेंडर किया हुआ शेयर रहता है उसको हम लोग री इशू नहीं कर सकते, फॉल्स है। सरेंडर किया हुआ शेयर आप री इशू कर सकते हो। बायबैक ऑफ शेयर्स हैज टू बी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोलता जब हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं तो इसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना जरूरी है क्या? यस ट्रू है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन जरूरी है। इक्विटी शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बोलता है इक्विटी शेयर को हम लोग फ्री रिजर्व में से बाय बैक कर सकते हैं, यस ट्रू है, इक्विटी शेयर को हम लोग फ्री रिजर्व से बाय बैक कर सकते हैं। इन इथिकल व्यू इथिक्स रिमेन सेम एट द ऑल टाइम एंड एवरी प्लेस, बोलता है इथिकल व्यू के हिसाब से इथिक्स सब टाइम सेम रहता है एवरी प्लेस, फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो फ्रेंड इतने सारे जितने मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, आप लोग इतने ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रिपेयर करोगे 24, एटलीस्ट इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आपके जरूर एग्जाम में आएंगे, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। और फ्रेंड यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।